गुरुजी ने राम जी को दो कार्य करने के लिए कहा। धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा, धनुष का भंजन करने के लिए कहा। और दूसरा, जनक जी का परिताप समाप्त करने के लिए कहा। तोड़िए मत, भंजन करिए और जनक जी को बताइए कि राम वीर नहीं है, राम वीरों का वीर रघुवीर है। अपना परिचय दीजिए। अयोध्या वाले जोर से बोले। अब यहां दर्शन करिए, श्री जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा। किशोरी मैया ने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया था और नीचे लेपन किया था भूमि को। जब जनक जी महाराज ने यह दृश्य समाप्त करिए। अब यहां दर्शन करिए, श्री जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा। किशोरी मैया ने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया था और नीचे लेपन किया था भूमि को। जब जनक जी महाराज ने यह दृश्य देखा कि किशोरी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, उसी समय समझ गए थे कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, ये शक्ति है। और जनक जी ये भी समझ गए थे कि शक्ति यदि आई है तो शक्ति का वर्ण और कोई नहीं कर सकता। शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान ही आएंगे मेरे दरवाजे। जनक जी चाहते थे कि जो धनुष तोड़ेगा वो भगवान होंगे। तो जनक जी के मन में था कि इसी धनुष के बहाने आज मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। जनक जी का मन का परिताप ये था कि लगता है मेरे भाग्य में भगवान का दर्शन ही नहीं लिखा है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, धनुष को तोड़िए, भंजन करिए और बताइए, अपना परिचय दीजिए, जनक जी के परिताप को समाप्त करिए। राम जैसे गुरुदेव ने कहा, भगवान उठे और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। जैसे राम जी चले धनुष की ओर, वहां जितने मिथिला के नर नारी बैठे हैं, सारे मिथिला के वासी उसी क्षण अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। हे पितृदेव, हम आज के बाद जीवन में आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जीवन के जितने सत्कर्म हैं, सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए। बदले में केवल एक कार्य करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल के नाल को खंडित कर देते हैं, आज आप लोग राम जी के हाथों इस धनुष को तुड़वा दीजिए। इसके बाद हम जीवन में दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो मां व्याकुल हो गई। अपनी एक सखी को बुलाकर कहती है, सखी क्या इस सभा में सब खेल देखने वाले लोग बैठे हैं क्या? कोई इस बालक को मना क्यों नहीं करता है? ये धनुष को तोड़ना बालकों का कार्य नहीं है। अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस आज अपने सिर पर मंदराचल उठाने की ओर जा रहा है और कोई इसको रोक भी नहीं रहा है। उस सखी ने कहा, महारानी क्षमा करिएगा, लेकिन एक बात कहें, जीवन में तेजवंत को छोटा ना समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र उनको अपने बस में कर लेता है। मटके से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त्य मुनि पूरा का पूरा समुद्र पी करके बैठ गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मेरी बात मानिए, आप जिनको छोटा समझ रही हैं, यही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं इस सभा में, इसलिए विश्वास रखिए केवल। इधर मेरी किशोरी मैया पार्वती जी से, हे भवानी जी, आपने हमको आशीर्वाद दिया है ना, मेरी प्रार्थना है
ये धनुष आपके पति भगवान शिव का है, और धनुष वही तोड़ेगा जिससे भगवान शंकर तुड़वाना चाहेंगे। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से धनुष को तुड़वा दे। पति और किसी की बात माने चाहे न माने, पत्नी की बात अवश्य मानता है। आप उनकी अर्धांगिनी है, आप यदि कह देंगी ना तो बाबा इनसे ही तुड़वा देंगे धनुष को। सीता मैया गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की, क्या करिए? अच्छा आप बताइए, गणेश जी हल्के हैं कि भारी हैं? हाँ भारी है ना। सीता मैया बोली आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। प्रभु आप जिस प्रकार मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे मेरे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए ना। जैसे प्रभु आपके पास आवे तोड़ने के लिए, आप में जितना आज भार है ना, अपना सारा भार, यहां जितने राजा बैठे हैं मूर्ख राजा, अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी पहुंच गए धनुष के पास, जाकर प्रभु ने मां की व्याकुलता देखी, और व्याकुलता देखकर भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी कहां है? गुरु जी के पास, राम जी धनुष के पास। गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण भैया ने जैसे देखा कि राम भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं, लक्ष्मण जी खड़े भये, और खड़े होकर लक्ष्मण जी अपने दाहिने पांव से धरती को नीचे दबाने लगे। दबा करके धरती को लक्ष्मण जी कहने लगे, हे शेष नारायण सावधान होइए, हे दिक्पाल वराह सावधान होइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली जाए, आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। जैसे आप लोग आश्चर्यचकित हो गए, ताली बजाने लगे, उसी प्रकार मिथिला वाले हो गए। मिथिला वाले सोचने लगे धनुष तोड़ने बड़का गया है, ये छोटका क्यों पांव से धरती अपना दबाने लगा। यहां पर राम जी गए धनुष के पास, प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई, उसके बाद धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और उसके बाद राम जी ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा, बीच में, और जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, धनुष लेते बिजली चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा झुकाया, चढ़ा दिया, तोड़ दिया।